दोस्तों क्या आपको पता है सन 2015 में येलोस्टोन नेशनल पार्क के ठीक नीचे एक लावा से सुलगता हुआ आग का चेंबर मिला, जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट को यह डर सताने लगा कि अगर ये लावा से भरा हुआ चेंबर फटा तो करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, मतलब वो मर भी सकते हैं। और साइंटिस्ट को ये भी डर सताने लगा कि अगर ये वोल्केनो फट गया तो मास एक्सटेंशन भी हो सकता है, और वो भी इसकी प्रॉपरली संभावना नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे जो मैग्मा का स्तर है वहाँ पे साइंटिस्टों को कुछ ऐसे जीव जंतुओं के रहने का सबूत मिला है जो आज से करीबन 240 करोड़ साल पहले के जीव है, और वो भी ऐसे जीव जिन्होंने कि पृथ्वी के जन्म से लेके आज तक पृथ्वी में जो बड़े बड़े प्रलय आए हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, किसी तरह का वायरस हो या फिर कुछ भी हो, उन सारे कंडीशंस को इन वायरसेस ने आराम से सर्वाइव किया है। और बेसिकली हम इन जीव जंतुओं के सहारे कुछ ऐसी बातें जान सकते हैं जिससे कि हम धरती के जन्म से लेके आज तक की सारी हिस्ट्री और उनके बारे में और भी तथ्य कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इन जीव जंतुओं के साहाଯ୍य हम उस टाइम के पृथ्वी का एग्जैक्ट प्रकृति, वहाँ का नेचर, इन सब के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि येलोस्टोन में कुछ ऐसे भी पदार्थ आज भी मौजूद हैं जिनसे कि आज हम लोग कोविड से लड़ सकते हैं। और हाँ, ये बात तो श्योर है कि अगर हमें उन पदार्थों के बारे में पता ना चलता तो शायद आज भी 2020 जैसा लॉकडाउन ही लगा रहता। तो क्या चीज़ है वो चीज़ जिससे कि हम कोविड में इस चीज़ के मदद से सरवाइव कर पाए, और क्या रहस्य है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सोमनाथ मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट आइकॉन। तो ज़्यादा टाइम का चूतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट डेंजरस डिस्कवरीज ऑन दिस वर्ल्ड अबाउट येलोस्टोन सुपर वोल्केनो द मैग्मा चेंबर। क्या आपको पता है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो आज से हज़ारों साल पहले, यहाँ तक कि अब भी बहुत बार फट चुका है, और इस वोल्केनो के कुछ इरप्शंस ऐसे भी थे जिन्हें कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक इरप्शंस में से एक भी माना जाता है। दोस्तों रिसेंट में हुई गई येलोस्टोन सुपर वोल्केनो में इतनी ज़्यादा तबाही मची थी जिससे कि बहुत ज़्यादा लावा, धूल, डस्ट, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि आज के डेट में वो 10 बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट के पहाड़ तक बना सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में इस वोल्केनो से जितने भी एक्सप्लोजन हुए हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि आज के डेट में अगर वो फिर से हो गए और इस वोल्केनो ने अपने अंदर के सारे मैग्मा को एक साथ लेके एक बार में फटा, तो इससे जो तबाही होगी वो अनइमेजिनेबल होगी। साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया था कि इस वोल्केनो से हुआ कोई भी इरप्शन एक आम वोल्केनो के इरप्शन से 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और अब मुझे बोलने में ये बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी कि अगर ये वोल्केनो आज के डेट में फटा तो पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स धूल की चादर में लपेट जाएंगे। और हाँ, इसका असर पूरी दुनिया में भी पड़ेगा। सबसे पहले तो जब ये वोल्केनो फटेगा तो इसकी आग और इसके पत्थर करीबन 1609 किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं, और अगर किसी इंसान के शरीर पे ये लगा तो भैया वो तो ख़त्म है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वोल्केनो मुंबई में फटता तो इसका असर दिल्ली तक पड़ेगा। वोल्केनो के फटने के बाद वोल्केनो से जो धुआं निकलेगा वो हमारे सूरज के आसमान को कई सालों तक ढक देगा, और शायद इसी वजह से इंसानों की मौत भी हो सकती है। और अगर हमारे शरीर में सूरज की किरणें ना लगे तो हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। और अगर सूरज को इन बादलों ने ढक दिया तो अचानक से टेम्परेचर बहुत डाउन भी हो सकता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी चलते चलते बर्फ़ का तूफान भी ला सकती है। और यहाँ से शुरू हो सकता है वो मंजर जो कि डायनासोर्स की मौत का मुख्य कारण भी थे। सूरज की लाइट और सूरज की गर्मी होगी नहीं, इसका मतलब फसलों का कोई नामो निशान तो होगा नहीं। पूरी दुनिया का जो फूड चेन है वो अचानक से टूट जाएगा और पूरी दुनिया अध भूखी अवस्था में मरने लग जाएगी। और इसी भूखमरी के चलते जानवर और इंसान दोनों ही विलुप्त हो सकते हैं, मतलब हमारा निशान इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा, जैसे कि पिछले कई सालों में डोडो पक्षी का हुआ है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि इस वोल्केनो से जो तबाही होगी वो इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट
मास एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब मुझे पता है कि येलोस्टोन वोल्केनो के बारे में जान के आपके भी पसीने छूटने शुरू हो गए होंगे। अगर हम ठीक से देखें तो इस नेशनल पार्क में सिर्फ वोल्केनो का फटना ही पूरी दुनिया का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, लेकिन एक और फिनोमिना है जो कि इक्वली इंसानों के मरने का और जानवरों के लुप्त होने का वजह भी बन सकता है। और गेस कीजिए वो क्या हो सकता है? अर्थक्वेक। क्या आपको पता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे हर दिन ऑन एन एवरेज 5 बार अर्थक्वेक्स होते हैं? अगर ये पृथ्वी पे सरेआम होने लगे तो भैया इंसानों का तो जीना हराम हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि वोल्केनो के इरप्शन होने के पीछे अर्थक्वेक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अर्थक्वेक से इस दुनिया का अंत हो? तो क्या इन्हीं अर्थक्वेक से इस येलोस्टोन वोल्केनो के फटने के चांसेस बढ़ सकते हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो सकता है और इसी अर्थक्वेक के बाद हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन। लेकिन बात तो यह है कि येलोस्टोन के नीचे अर्थक्वेक के प्लेट्स है ही नहीं जो कि एक दूसरे से अलग जा पाए या एक दूसरे के पास आ पाए। लेकिन यहाँ पे होने वाले अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड 2 या फिर उससे भी कम होते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये अर्थक्वेक्स साइस्मोमीटर के अलावा किसी को शायद फील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अर्थक्वेक्स मैग्मा चेंबर के नीचे रह रहे टेम्परेचर की वजह से और फोर्स की वजह से ही ऐसा अर्थक्वेक बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ठीक उल्टा है, अर्थक्वेक्स की वजह से वोल्केनो नहीं होते बल्कि वोल्केनो की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं, जो कि मैग्मा चेंबर से निकले हुए प्रेशर और हीट को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब अगर ये अर्थक्वेक्स ना आए तो ज़मीन के नीचे रह रहे थर्मल प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वो दिन दूर नहीं होगा कि एक दिन बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाने के कारण पूरी धरती मिट्टी के नीचे समा जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का अब भी ये कहना है कि अर्थक्वेक्स वोल्केनो की फटने की वजह से होते हैं, जो कि साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नहीं है। और हाँ, जिसे कि हम लोग येलोस्टोन सुपर वोल्केनो कह रहे हैं जो कि मास एक्सटेंशन कर सकता है, वो असल में असली सुपर वोल्केनो नहीं है, क्योंकि इन चेंबर्स के नीचे 5 से 15% ही मैग्मा पाया गया है और इनके अलावा जो भी पत्थर है वो फ्रोजन पत्थर है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सुपर वोल्केनो कोई एक साइंटिफिक टर्म है ही नहीं, ये एक बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में यूज़ किया गया एक टर्म है और क्योंकि बीबीसी ने इसे यूज़ किया उसकी बाद से सारे अखबारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और तभी से इस येलोस्टोन वोल्केनो में हो रहे मास एक्सटेंशन का डर पूरी दुनिया में फैलने लगा। लेकिन सच तो ये है कि येलोस्टोन असल में इतना बड़ा वोल्केनो है ही नहीं, जो कि डेंजरस वोल्केनोस की लिस्ट में 21 नंबर पे आता होगा। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस वोल्केनो के फटने का चांस प्रोबेबली 0.0014% है। मतलब इसकी जगह अर्थ पे कोई एस्ट्रॉयड गिर के मास एक्सटेंशन होने का चांस हद से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो हम क्यों इसके बारे में सोच के इतना घबरा रहे हैं? क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है और इसका होना एक बहुत बड़ी तबाही हो सकता है। प्रोबेबली 0.0014% का मतलब है कि इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सुपर वोल्केनो से डरना हमारी लाइफ में कोई ऐसा प्रैक्टिकल इशू है नहीं। इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट जो कि हम फिजूल के कामों में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर इसके मैग्मा चेंबर्स 100% लिक्विड मैग्मा से भरे हुए हैं और अगर येलोस्टोन टिकटॉक प्लेट्स के एज में होता तो फिर ये एक मास एक्सटेंशन का पावर अपने अंदर समा सकता है। लेकिन अगर हमारी जान ना भी जाए, अगर ये पॉसिबल ना भी हो पाए तो फिर येलोस्टोन नेशनल पार्क में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि इंसानों को एक्चुअली में मौत के पास ले जा सकती है। और इसका एग्जाम्पल है येलोस्टोन नेशनल पार्क में हॉट स्प्रिंग्स का होना, जो कि मैग्मा चेंबर्स के हीट की वजह से उस पार्क में कई जगह पे फॉर्म हुए हैं। तो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये स्प्रिंग वाटर मैग्मा के पास से जा रहा हो तो इसका हीट कितना ज़्यादा हो सकता है। आपकी सोच से परे, आपके प्रेशर कुकर का हीट नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे मैग्मा का हीट बोला जा रहा है। अगर हम एक अनुमान लगाए तो मैग्मा का टेम्परेचर करीबन 92 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टेम्परेचर में इंसान का सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल है। यूजुअली हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड के उबले हुए पानी में हाथ अगर दे तो हमारे हाथ की माँ बहन एक हो जाएगी।
उसी की जगह अगर 92 सेंटीग्रेड का पानी में अगर हम हाथ डालें तो हमारे हाथ का, तो आगे क्या होगा ये आप ही सोच सकते हो, मुझे ब्रेन लगाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन एक तरीके से ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया के सभी स्प्रिंग्स एल्कलाइन होते हैं। मतलब उस पानी का टेम्परेचर किसी इंसान या किसी जानवर के नहाने युक्त हो सकता है। लेकिन अगर आप येलोस्टोन नेशनल पार्क के हॉट स्प्रिंग्स में अगर आप नहाने जाओगे तो भैया आपके शरीर की ऐसी तैसी होनी तय है। और वो इतना ज़्यादा एसिडिक है कि अगर उसमें आप लोहे का चम्मच भी गिराओ तो वो भी उस पानी में समा जाएगा। एक्चुअली में इन हॉट स्प्रिंग्स में गिर के कुछ लोगों की जाने भी गई है। दोस्तों बात है सन 2016 की, जब एक 23 साल का बच्चा कॉर्नेल नैथलियल स्कॉट जो कि अपनी बहन के साथ इस हॉट स्प्रिंग के बहुत ही क्लोज जा चुका था, और जैसे ही वो वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे और उस लड़के ने अपना हाथ उस पानी में दिया, वो फिसल के उस हॉट स्प्रिंग में गिर गया। और जैसे ही हॉट स्प्रिंग में गिरा, इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, हाँ वो पूरी तरीके से गल गया। उसकी बहन ने जब तक कोशिश की उसे उस हॉट स्प्रिंग से बाहर निकालने की, तब तक उसके कपड़े जल चुके थे, उसकी चमड़ी गल चुकी थी और उसकी हड्डियां उस हॉट स्प्रिंग में समा चुकी थी। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो आप यहाँ पे घूमने तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ के पानी में नहाना मत, या फिर इसके पानी में हाथ तक मत दे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो। आज का लाइक एम है 15 लाइक्स और मुझे आप पे भरोसा है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ वाली टल्ली भी दबा लेते वीडियो अपलोड तक को मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।